ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनित नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रसारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। यस, कहाँ से हमें पढ़ना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, सेकंड कैंटो, 7th चैप्टर, 5th वर्स ऑनवर्ड। और आज धामेश्वरी देवी माता जी रीडिंग सेवा करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? पढ़े प्रभु जी, स्टार्ट करें। तप्तं तपो विविधलोकाश्रिसच्छयामि आदौ सनात् स्वतपसः स चतुसनोऽभूत् प्राकल्पसम्प्लवविनष्टमिहात्मतत्त्वं सम्यक् जगात् मुनयो यद चक्षतात्मन्। अनुवाद: विभिन्न लोकों की उत्पत्ति करने के लिए मुझे तपस्या करनी पड़ी और तब श्री भगवान मुझसे प्रसन्न होकर चारों कुमारों यानी कि सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार के रूप में अवतरित हुए। पिछली सृष्टि में आध्यात्मिक सत्य का विनाश हो चुका था, किंतु इन चारों कुमारों ने इतने स्पष्ट ढंग से इसकी व्याख्या की कि मुनियों को तुरंत सत्य का साक्षात्कार हो गया। तात्पर्य: विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रों में श्री भगवान का नाम सनात तथा सनातनतम है। यद्यपि श्री भगवान तथा जीवात्मा गुणात्मक दृष्टि से सनातन अर्थात शाश्वत है, किंतु श्री भगवान सनातनतम अर्थात सनातनों में सर्वश्रेष्ठ है। जीवात्मा निसंदेह सनातन है, किंतु सनातनतम नहीं है, क्योंकि ये अशाश्वत यानी कि क्षण भंगुर जगत में पतित हो सकते हैं। अतः जीवात्मा सनातनतम श्री भगवान से मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। सन शब्द दान के अर्थ में भी आया है। अतः जब भक्त श्री भगवान को अपना सर्वस्व दान के रूप में सौंप देता है तो बदले में श्री भगवान अपने आप को भक्त को सौंप देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.11 में भी इसकी पुष्टि हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। ब्रह्मा ने पूर्व कल्प की भांति फिर से सृष्टि की उत्पत्ति करनी चाहिए, और चूंकि पिछले प्रलय में ब्रह्मांड से परम सत्य का ज्ञान विलुप्त हो चुका था, इसीलिए वे उसे पुनः जीवित करना चाह रहे थे, अन्यथा पुनः सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। चूंकि दिव्य ज्ञान मूलभूत आवश्यकताएं हैं, अतः सृष्टि के प्रत्येक कल्प में नित्य बद्ध जीवों को मुक्ति का अवसर प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा की इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान ने सन अर्थात सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न करके की। ये चारों कुमार परमेश्वर के ज्ञानावतार थे।
अतः उन्होंने दिव्य ज्ञान की ऐसी स्पष्ट व्याख्या की कि सभी मुनि बिना किसी कठिनाई के उस ज्ञान को आत्मसात कर सके। इन चारों कुमारों के पद चिन्हों पर चलकर कोई भी मनुष्य अपने अंतकरण में श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। वैसे इस पूरा अध्याय में भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में यहाँ पर वर्णन आता है। इस अध्याय में अगले मतलब पहला श्लोक से लेकर 29वां श्लोक 49वां श्लोक 39 श्लोक तक अ, लगभग 25 विभिन्न अवतारों के विषय में वर्णन आता है। 25 डिफरेंट इंकारनेशंस के विषय में चर्चा करते हैं। जैसा शुरुआत हुई भगवान की वराह रूप से, देन अभी चतुर कुमारों के विषय में यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है। ये जो चतुर कुमार है ये भी भगवान का ही अ, अवतार के रूप में माना जाता है। यह यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर कुमारों के विषय में इस श्लोका में चर्चा हो रही है। क्योंकि इस पूरा अध्याय में जैसे मैंने कहा विभिन्न अवतारों के विषय में चर्चा होता है। मुख्य रूप से मनवंतर अवतार, लीला अवतार, गुना अवतार, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अवतारों के विषय में चर्चा होता है। एंड ये कितने प्रकार के अवतार होते हैं ये सारा कुछ चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो सनातन गोस्वामी को जो सनातन शिक्षा प्रदान किए हैं, तो उसके अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु स्वयं ही ये पूरा अवतारों की विभिन्न श्रृंखलाएं वहाँ पर वर्णन करते हैं। मनवंतर अवतार क्या होता है, लीला अवतार क्या होता है, गुण अवतार क्या है, पुरुष अवतार क्या है। तो इस प्रकार से विभिन्न अवतारों के विषय में वहाँ पर वर्णन है। बट यहाँ पर उस प्रकार की क्लासिफिकेशन तो नहीं दिया जाता है, बट सारा अवतारों को मिलाकर ही एक सिंपल 25 इंकारनेशंस 25 अवतारों के विषय में यहाँ पर वर्णन आता है। जिसमें से अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं ये पांचवा पांचवा अवतार है। अभी तक वराह भगवान के विषय में चर्चा हुआ, सुयज्ञ के विषय में चर्चा हुआ, कपिल भगवान के विषय में चर्चा हुआ, दत्तात्रेय के विषय में चर्चा हुआ जो कि अत्रि मुनि का पुत्र, अनसुया और अत्रि मुनि का पुत्र है। तो अभी चतुर कुमारों के विषय में चर्चा हो रही है। चतुर कुमार कौन है? ये चतुर कुमार, वैसा हमने सुना कि ये चतुर कुमार जो है आ, ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। जैसा आकर में श्रील प्रभुपाद जैसा बता रहे हैं, ये ज्ञान के अवतार माना जाता है। ज्ञान के अवतार माना जाता है। एंड अगर इस तात्पर्य में अगर हम पढ़े, तात्पर्य में शुरुआत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस प्रकार से विष्णु सहस्त्रनाम में ये विष्णु सहस्त्रनाम, ये भगवान के 1000 नामों का वर्णन ये भीष्मदेव ने महाभारत के अंतर्गत किया हुआ है। तो इस विष्णु सहस्त्रनाम में बहुत ही प्रामाणिक प्रार्थना है जो भीष्मदेव ने अर्पण किया। भगवान श्री विष्णु का 1000 नाम गाए हैं। तो अनेक अनेक आचार्यों ने बहुत ही अद्भुत ढंग से इस विष्णु सहस्त्र नाम पे टिकाए लिखे हैं। तो उसी विष्णु सहस्त्र नाम से यहाँ पर बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान को सनातनतम करके वर्णन किया जाता है। वैसा तो हम में से हर कोई तो सनातन तो है ही, बिकॉज हम सभी जीव है और भगवान श्री कृष्ण का ही अंश होने के नाते हम सभी सनातन हैं। बट हम सनातन होने के साथ बाद भी भगवान केवल हम जैसा सनातन ही नहीं बल्कि भगवान सनातन तम हैं करके बताया जा रहा है। दैट मीन्स सुपरलेटिव ऑफ सनातन, एटर्निटी। जैसा एक और हमारे शास्त्रों में एक और श्लोक आता है, चेतना चेतनानाम नित्यो नित्यानाम। जो शाश्वत है
उनमें भी मतलब शाश्वत तो हर कोई जीव है, बट उनमें से भी ये जो भगवान जो है वो श्रेष्ठ है। और हर कोई चेतन है, बट उन उस प्रकार के चेतन जीवों में भी भगवान श्रेष्ठ है करके बताते हुए चेतन चेतना चेतनश्चेतनानां नित्यो नित्यानां करके वहां पर भी वर्णन आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी सनातन तम करके यहाँ पर भगवान को साधारण जीवों से अलग करके दिखाते हुए या बताते हुए यहाँ पर इस श्लोका में या विष्णु सहस्रनाम में बताई गई है। बिकॉज अक्सर जीव और भगवान को अगर कोई मायावत दर्शन के अनुसार देखा जाए, देन फिर जीव और भगवान में किसी प्रकार का अंतर नहीं देखता है। इसलिए आचार्यों को वैसा बातों को डेफिनेटली पकड़कर दिखा हम लोगों के सामने या हम लोगों को दिखाना पड़ता है, जिसमें विशेषतः जीव और भगवान में अंतर बताई जाता है। उसी प्रकार का एक संदर्भ है ये भी, जहाँ पर जीव को सनातन कहा जा रहा है और भगवान को सनातनतमा कहा जा रहा है। सनातनतम कहा जा रहा है। तो इस प्रकार से ये अंतर बता रहे हैं। और सनातन और सनातन तम में फिर क्या अंतर है? तो जब दोनों ही एटर्नल शाश्वत करके जब सूचित कर रहे हैं, देन फिर ये अंतर किस बात की है? सनातन और सनातन तम में अंतर इस बात की है कि जो सनातन है, जो कि हम जीव है, साधारण जीव, हम वी आर सब्जेक्ट टू फॉल डाउन। हम कभी भी पतन हो सकते हैं। और किस में हम गिर सकते हैं? अशाश्वत में हम गिर सकते हैं। बट भगवान अच्युत होते हैं। अच्युत मतलब जिनकी च्युत मतलब पतन कभी नहीं होता, उनको अच्युत कहा जाता है। और भगवान के पतन कभी नहीं होता है, जिसके कारण कभी भी भगवान ऐसा वातावरण, ऐसा एटमॉस्फेयर में कभी गिरते नहीं हैं जो कि अशाश्वत हो। बट जीव कभी कभी ऐसा वातावरण में और ऐसा ऐसा भौतिक दुनिया में वो गिर जाता है और अपना पहचान जो है अशाश्वत के साथ करने लग सकता है। बट भगवान तो कभी भी ऐसी वातावरण में गिरेंगे भी नहीं, या कभी भी अपना पहचान जो है ऐसा अशाश्वत वातावरण के साथ कहकर करके अपने आप को भी अशाश्वत नहीं मानेंगे। बट जीव कभी कभी इस प्रकार से अपने आप को अशाश्वत सृष्टि के साथ अपना पहचान करते हुए, अपने आप को शरीर मानते हुए, अपनी शाश्वतता को भूलकर अपने आप को भी वो अशाश्वत मान सकता है। इसलिए भगवान को सनातन तम कहा जा रहा है और हमें सनातन ही कहा जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कारण जो है श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में दिया हुआ है। एंड एक और बात भी यहाँ पर प्रॉपर जी सनातन शब्द का अर्थ बता रहे हैं। सन मतलब दान देना, चैरिटी, दान देना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कोई जीव अपने सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर देता है, तब भगवान उसके बदले जीव की इस प्रकार के समर्पण के बदले भगवान भी अपने आप को उन्हें समर्पित कर देते हैं या अपने आप को दे देते हैं। या अपने आप को भगवान बेच देते हैं। हम्म, जैसे इसके विषय में ये भी शास्त्र प्रमाण है जो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं ना। जैसा कि एक शास्त्र में, एक पुराण में इस प्रकार के श्लोक आता है जिसमें ये वैसा तो ये अन्य कई पुराणों में है। तो एक श्लोक है इस प्रकार से है कि तुलसी दल मात्रेन जलस्य चुलकेन वा विक्रीडितं स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला करके यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इसमें कहा जाता है विक्रीडितम। जैसा विक्रय, विक्रय करना मतलब आप लोगों ने सुना होगा, विक्रय करना मतलब बिजनेस करना, व्यापार करना। विक्रय। विक्रीडितम स्वात्मानम, किसके साथ बिजनेस किया जा रहे हैं?
या किसको विक्रय कर दे रहे हैं या किसको ट्रांजैक्ट कर रहे हैं? स्वात्मानम, अपने आप को ही। स्वा मतलब अपने आप को ही। हम्म, ये कौन कह रही है? ये श्लोक भगवान खुद कह रहे हैं। विक्रीडितम स्वात्मानम, भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। किनको? भक्तेभ्यो, भक्तों को। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल होने के नाते, होने के कारण भगवान अपने आप को ही उन भक्तों को दे देते हैं। किन भक्तों को? यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई एक तुलसी दल और एक चुलक मात्र गंगा जल, चुलक मतलब जितना हमारा हथेली में पानी आता है इस प्रकार से ना, उतना पानी, और एक तुलसी दल अगर कोई भगवान को समर्पित करता है, इस प्रकार के समर्पित करने मात्र से भगवान ऐसा सेवा से इतने प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान सोचने लगते हैं कि इन्होंने जो मेरी सेवा की है ना, तो इसके बदले में देने के लिए तो मेरे पास पर्याप्त संपत्ति तो है नहीं। तो फिर क्या करूं, क्या करूं? इनके लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा कुछ ना करूं तो इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है, क्या ही है मेरे पास, मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने आप को ही इन्हें दे देता हूँ। तब भी इनकी ऋण तो मैं नहीं चुका पाऊंगी, इसने जो सेवा किया है। केवल एक तुलसी दल और जल चढ़ा देने मात्र से भगवान इतने ऋणी महसूस करने लगते हैं कि भगवान को अपने आप को ही दे देना पड़ता है। देखिए, आप कभी भी अपने आप को कब बेचेंगे बताओ? when is the time that you would like to sell yourself off? अपने आप को कब बेच देंगे? जब तक आपके पास एक अना पैसा भी बचता है ना, तब तक आप अपने आप को नहीं बेचेंगे। हम्म, अपने आप को तब तक नहीं बेचेंगे जब तक आपके पास एक भी पैसा बचा हो, तब तक आप कभी भी अपने आप को तो बेचेंगे नहीं। जब एक पैसा भी नहीं रह जाता, हम लोग तो वैसे भाग जाते हैं, बट जो जो सच्चा व्यक्ति तो फिर वो ठीक है, आपके ऋण में, मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपके ऋण चुकाने के लिए, फिर मैं ही आपका दास बनकर आपकी जीवन भर सेवा करूंगा, हो सकता है कि तब जाकर मैं आपके ऋण चुका लूं। करके वो अपने आप को दे देता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान इतने ऋणी अनुभव करने लगता है कि मैं इनकी ऋण तो कभी भी नहीं चुका पाऊंगा, मुझे अपने आप को ही दे देना होगा। करके भगवान विक्रीडितम स्वात्मान, अपने आप को ही विक्रीडितम कर देते हैं, अपने आप को ही बेच देते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, करके अपने आप को बेच देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे कि अगर कोई अपना सर्वस्व भगवान की सेवा में समर्पित करता है, इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह पर कहते हैं कि वन हु गिव्स कृष्णा इज नेवर अ लूजर। जो भगवान श्री कृष्ण को देता है वो कभी भी नुकसान में नहीं पड़ता। हम्म, कई बार लोग दान देने पर लोग सोचते हैं कि प्रभु में अगर दान दूं तो फिर मेरे पास तो कम हो जाएगी, अगर 1 लाख रुपए दान दूंगा तो 1 लाख रुपए घट जाएगी ना। बट भगवान यहाँ कह रहे, प्रभुपाद जी कह रहे कि यू नेवर लूजर, आप कभी भी नुकसान में नहीं पड़ते हो, नुकसान में नहीं पड़ते हो भगवान को देने पर। इसलिए वैसा बताया जाता है, चाणक्य पंडित कहते हैं, कभी भी एक व्यक्ति को 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होनी चाहिए। 3 चीजों से संतुष्ट नहीं होनी चाहिए, और 3 चीजों में संतुष्ट रहना भी चाहिए। एंड वो जो 3 चीज जिससे कितना भी करने पर भी संतुष्ट नहीं होना है, हम्म, उसके विषय उसमें कहते हैं कि एक है दान। जितना दान देने पर भी व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना है। अभी पर्याप्त हो गया, अभी इसके बाद कुछ और देने की जरूरत नहीं। दान देने पर कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं होना, बिकॉज यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर बता रहे हैं ना, सनातन, सन मतलब दान देना। अगर कोई अपने सर्वस्व भगवान को दान देता है, देन भगवान खुद ही अपने आप को दे देते हैं। हम्म, अपने आप को दे देते हैं।
तो सोचना, देन आप भगवान को खरीद सकते हैं। हम्म, आप सोचो कि आपके पास जितना भी संपत्ति संपत्ति सारा कुछ बेच बेच डाल दे, फिर भी हो सकता है कि दिल्ली में सबसे कॉस्टली अपार्टमेंट में आपको एक फ्लैट तक भी नहीं मिलेगा। हम्म, दिल्ली में कॉस्टली अपार्टमेंट में एक फ्लैट तक नहीं मिलेगा। ठीक है, आप अपने नोएडा वाला सारा बेच बेच डाल दिया, बट फिर भी आप एक फ्लैट भी नहीं खरीद पाओगे। बट यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, बट वही चीज जब आप वैसा फ्लैट खरीदने की जगह आप भगवान की सेवा में समर्पित करते हो, भगवान कह रहे हैं कि मैं खुद बिक जाऊंगा आपके लिए। मैं खुद बिक जाऊंगा, बिकॉज आपके पास जो कुछ भी आपने मुझे दे दिया, तो मेरे पास जो कुछ भी मैं आपको दे दूंगा फिर। भगवान ऐसे ही सोचते हैं। हम्म, आपके पास जो कुछ भी आप जब मुझे दे दिया, तो मेरे पास जो कुछ है मैं वो आपको दे दूंगा फिर। भगवान कैलकुलेशन बिल्कुल ऐसे चलता है। तभी तो वो सुदामा के केस में ऐसे ही हुआ ना। हम्म, सुदामा को जब भगवान के से मिलने जाना था, उन्होंने सोचा कि भगवान से मिलने जा रहा हूं तो कुछ तो लेकर जाना चाहिए। उन्होंने पूरा घर ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला देने। देन पत्नी से कहा कि आप मुझे बार बार कहती हो जाने, बट हमारे पास है ही नहीं कुछ देने था ना, तो फिर मैं कैसे जाऊं। देन पत्नी ने, कोई बात नहीं, मैं क्या करती हूँ, मैं आसपास के घरों में थोड़ा भीख मांग कर कुछ मैं इकट्ठा करके दूंगी, देन वही ले जाना। देन उस प्रकार से 3 4 घरों में उन्होंने भीख मांगा, और जो भी थोड़ा बहुत उन्हें वो क्या कहते हैं, पोहा, पोहा, हम्म, पोहा, पोहा मिला, पोहा ही मिला ना। हाँ, पोहा मिला, फ्लैट एंड राइस, वो मिला। तो देन फिर उसी को ही थोड़ा बहुत वो भून के, देन फिर वो पोटली बांध कर वो दे देती है। देन वो सुदामा ले जाता है, तो सुदामा ले जाने के बाद आपको वो सारा कहानी पता ही है। देन फिर ये खाने, जब ये पोटली उठाकर जब भगवान खाने लगते, फिर खाने के बाद फिर भगवान सोचने लगते हैं कि सुदामा ने ना, उनके पास जो कुछ भी है, उसके साथ साथ वो आस पड़ोस में भीख मांग कर भी लाके मुझे दिया है। तो इनकी इस सेवा से मैं इतना ऋणी हो चुका हूं कि मुझे अगर इनकी इस पोटली का ऋणी अगर चुकाना है, इस पोहा जो उन्होंने खिलाया है उसकी ऋण अगर मुझे चुकाना है, इनके ही तरह जितना भी उन्होंने अपने घर पे जो कुछ भी और आस पड़ोस में भी भीख मांग कर लाया, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, मेरे पास भी जो कुछ भी है वो सारा कुछ उन्हें देना होगा, और उसके अलावा आस पड़ोस में मुझे भी भीख मांग कर इकट्ठा करके इन्हें देना है। हम्म, तो भगवान ऐसे सोचने लगे। देन फिर अभी भगवान फिर सोच में पड़ गया कि ठीक है, मेरे घर में जो कुछ भी है तो दे तो दूंगा, बट भीख मांगने जाऊं कहाँ। हम्म, सारा जगत तो मेरे ही तो है, सारा जगत मेरा ही है, एंड सारा जगत को इन्हें दे दूंगा, देन मैं भीख मांगने कोई दूसरा जगत तो है नहीं। हम्म, तो इसका मतलब फिर उनके लिए तो मैं सदा के लिए ऋणी ही रह जाऊंगा फिर। इन्होंने जो सेवा की, इन सेवा के लिए मैं तो सदा के लिए ऋणी रह जाऊंगा। हम्म, हर के वो भगवान सोचने लगे। हम्म, तो भगवान ऐसा सोचते हैं। भगवान ऐसा सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी भी एक बार कहते हैं कि हम्म, अगर आप अपने मुट्ठी भर के भगवान को देंगे, देन भगवान भी अपने मुट्ठी भर के आपको देंगे। देन भगवान मुट्ठी भर के आपको देने लगे तो आप पकड़ पाएंगे। हम्म, भगवान को मुट्ठी कितना बड़ा। तो इस प्रकार से भगवान इसी प्रकार से ही सोचते हैं। तो वही बात यहाँ पर बता रहे।
यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं ना कि नित्य बद्ध जीवों को भगवान हर युग में मुक्त होने का मौका देते हैं। नित्य बद्ध जीवों को हर युग में ही भगवान मुक्त होने का मौका दे रहे हैं। बट हम नालायक है कि हम तो उसकी फायदा ही नहीं उठाते। हम्म, हर युग भगवान हमें मुक्त करने का मौका दे रहे, हम बचकर आगे बढ़ जाते, अगले युग में चले जाते। दोबारा मौका दिया, फिर दोबारा हम एस्केप कर गया, फिर मौका दिया, फिर एस्केप कर गया। तो उसे कर 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 करके अभी यहाँ पर जूम क्लास में बैठे हैं। हम्म, सभी तो यहाँ हैं। हम्म, नहीं तो यहाँ थोड़े होंगे। तो इस प्रकार से इस बार भी भगवान हम सभी को मौका दे रहे हैं मुक्त होने का। बट इस बार हम मुक्त ना होकर अगर वापस फंसने का ही रास्ते में चले तो हम्म, पता नहीं अगली बार जूम चलेगा नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही बैठेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक का पढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मस्य दक्षा दुहितर्यजनिष्ठमूर्त्यां नारायणो नर इति स्वतपः प्रभावः दृष्टात्मनो भगवतो नियमवलोपं देवास्त्वनङ्गापृतना घटितुं न शेकुः। अनुवाद। उन्होंने अपनी तपस्या तथा आत्मसंयम की विधि प्रदर्शित करने हेतु धर्म की पत्नी तथा दक्ष की पुत्री मूर्ति के गर्भ से नर तथा नारायण के जुड़वे रूपों में जन्म लिया। कामदेव की सखियां, स्वर्ग की सुंदरियां उनका व्रत भंग करने आई, किंतु वे असफल रहीं, क्योंकि उन्हें श्री भगवान के शरीर से अपने समान अनेक सुंदरियां उत्पन्न होती दिखाई पड़ी। तात्पर्य। श्री भगवान सभी वस्तुओं के स्रोत तो है ही, वे समस्त प्रकार की तपस्याओं तथा आत्म संयम के भी उद्गम हैं। आत्म साक्षात्कार में सफलता प्राप्त करने के लिए मुनिगण तपस्या का महान व्रत लेते हैं। मानव जीवन ब्रह्मचर्य के महान व्रत के साथ साथ ऐसी तपस्या के लिए ही मिला है। तपस्या के कठोर जीवन में स्त्रियों की संगति के लिए कोई स्थान नहीं है। और चूंकि मनुष्य जीवन तपस्या के निमित्त है, आत्म साक्षात्कार के निमित्त है, इसीलिए सनातन धर्म अथवा वर्णाश्रम धर्म की पद्धति में जीवन के तीनों स्तरों पर स्त्री से दूर रहने की कठोर सलाह दी गई है। सांस्कृतिक विकास क्रम के अनुसार जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। जीवन की प्रथम अवस्था में जो प्रथम 25 वर्षों तक रहती है, मनुष्य को प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में ब्रह्मचारी के रूप में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे वह यह समझ सके कि स्त्री ही इस भौतिक संसार की वास्तविक बंधन शक्ति है। यदि कोई बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे स्त्री के रूप में आकर्षण से मुक्त होना चाहिए। जीवात्माओं के लिए स्त्री ही सम्मोहक तत्व है, किंतु नर रूप विशेष रूप से मनुष्य जीवन तो आत्म साक्षात्कार के लिए निर्मित है। सारा संसार स्त्री आकर्षण की माया से गतिशील है और मनुष्य स्त्री से जुड़ा नहीं कि तुरंत ही वो भौतिक बंधन की कठोर ग्रंथि का शिकार बन जाता है। स्त्री के साथ जुड़ाव हो जाने के पश्चात ही विशेष रूप से स्वामित्व की झूठी प्रतिष्ठा के नशे के अंतर्गत भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताने की लालसा उत्पन्न होती है।
घर, भूमि तथा संतान प्राप्त करने, समाज में महत्वपूर्ण बनने, जाति तथा जन्मभूमि के लिए प्रेम, धन के लिए लोलुपता, ये सब जो मायाजाल अथवा भ्रामक स्वप्न के तुल्य है, मनुष्य को घेर लेते हैं और मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है तथा आत्म साक्षात्कार की दिशा में उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ब्रह्मचारी जो प्राय उच्च जाति का अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य जाति का बालक होता है, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में 5 वर्ष की अवस्था से 25 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा प्राप्त करता है और जीवन के मूल्यों तथा जीविका के लिए विशिष्ट शिक्षण प्राप्त करने का अनुभव प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मचारी को घर जाने दिया जाता है, जहाँ वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए किसी अनुकूल स्त्री के साथ विवाह करता है। किंतु ऐसे अनेक ब्रह्मचारी होते हैं जो गृहस्थ बनने के लिए घर नहीं जाते, बल्कि वे स्त्रियों से किसी प्रकार का संपर्क ना करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी का जीवन बिताते हैं। वे संन्यास आश्रम स्वीकार करते हैं। वे यह भली भांति जानते हैं कि स्त्री की संगति एक अनावश्यक झंझट है जिससे आत्म साक्षात्कार में बाधा पड़ती है। चूंकि आयु विशेष में कामेक्षा अत्यंत प्रबल हो उठती है, इसीलिए गुरु ब्रह्मचारी को विवाह करने की अनुमति दे सकते हैं। यह छूट केवल उन्हें दी जाती है जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर नहीं रह सकते और ऐसा भेद कर पाना एक प्रामाणिक गुरु के लिए ही संभव है। इस प्रकार तथाकथित परिवार नियोजन का कार्यक्रम अनावश्यक है। जो गृहस्थ ब्रह्मचर्य की सम्यक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात शास्त्रानुमोदित रीति से स्त्री की संगति करता है, वो कुत्ते बिल्लियों की तरह का गृहस्थ नहीं होता। ऐसा गृहस्थ 50 वर्ष की आयु के पश्चात स्त्री की संगति त्याग कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके स्त्री के बिना रहने का अभ्यास करता है। जब यह अभ्यास पूरा हो जाता है तब वानप्रस्थी संन्यास ग्रहण करता है तथा स्त्री से यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी से भी अपने आप को पृथक कर लेता है। स्त्री से वियुक्त होने की पूरी योजना के अध्ययन से प्रतीत होता है कि आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्त्री बाधक है और श्री भगवान नारायण रूप में स्त्री से अलग होने की शिक्षा देने के लिए ही प्रकट हुए। दृढ़ ब्रह्मचारी के तपस्वी जीवन से ईर्ष्यालु होकर उसका व्रत भंग करने के उद्देश्य से देवता कामदेव के सैनिकों को भेजते हैं, किंतु श्री भगवान के समक्ष उनकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन दैवी सुंदरियों ने देखा कि श्री भगवान की योग माया से असंख्य सुंदरियां प्रकट हो सकती हैं और उन्हें बाह्य रूप से आकृष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। एक आम कहावत है कि हलवाई कभी मिठाइयों से ललचाता नहीं। हलवाई जो सदा ही मिठाइयाँ बनाता है, उन्हें खाने की कोई इच्छा नहीं रहती। इसी प्रकार श्री भगवान अपनी आह्लादनी शक्ति से असंख्य दैवी सुंदरियाँ उत्पन्न कर सकते हैं, अतः वे भौतिक संसार की छद्म सुंदरियों से लेश मात्र भी आकृष्ट नहीं होते। जो ये नहीं जानता वो मूर्खतावश दोष देता है कि श्री भगवान ने वृंदावन की रासलीला में स्त्रियों के साथ या द्वारका में अपनी 16,000 पत्नियों के साथ रमण किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हम्म हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी बीच बीच में बिल्कुल स्ट्रांग डोज दे देते हैं, तो वैसे एक तात्पर्य है भी, ऐसा तो पढ़ना चाहिए हमें। वैसा तो ये नर नारायण ऋषि जैसे बता रहे धर्म और मूर्ति के पुत्र है। धर्म और मूर्ति के पुत्र के रूप में मतलब जुड़वा संतान है, ट्विंस है, नर और नारायण। एंड यही आगे जाकर कृष्ण और अर्जुन बनते हैं ना। कृष्ण और अर्जुन ही नर नारायण भी थे। एंड ये जो नर नारायण जो है ये दोनों तपस्या करने जाते हैं
एंड किसी राक्षस का संहारण भी करना था। देन उसका कुछ राक्षस का कुछ ऐसा वरदान इत्यादि भी थे जिसके कारण जब नर तपस्या किया करते थे, नारायण जो है उस राक्षस के साथ लड़ते थे। एंड फिर थोड़ी देर बाद फिर नारायण तपस्या में बैठते थे, नर लड़ते थे। तो उस प्रकार से चलता था। उनको कुछ वरदान था कि इतने 1000 साल तपस्या करने पे उनका एक ऐसा टूटेगा करके, ऐसा एक ऐसा मुंह कटेगा, ऐसा कुछ करके। तो उस प्रकार से फिर उन्हें मारने के लिए फिर इतने 1000 साल तक तपस्या करना होता है। देन उसके बाद जब नर नारायण ऋषि जो है वो अत्यंत तीव्रता के साथ वो राक्षस का संहार करने के बाद वो जब इस प्रकार से अपना तपस्या कंटिन्यू कर रहे थे, बिकॉज नर नारायण ऋषि के अवतार में भगवान बस इस तपस्या का ही महत्व एक प्रकार से दिखलाने के लिए ही भगवान की अवतार होती है। तो इसलिए उस अवतार में इसी का अभ्यास भगवान करके दिखा रहे थे। और उसी दौरान जब ये लोग तपस्या कर रहे थे, देन इंद्र को थोड़ा सा टेंशन होने लगा। बिकॉज अगर कोई भी तपस्या वगैरह करने लगते हैं तो फिर इंद्र को लगता है कि ये हमारे ही अ, पद छीनने के लिए तो नहीं कर रहा। तो उनको टेंशन होने लगा। टेंशन होने पर दिन फिर उन्होंने सोचा कि कैसे तैसे इनकी तपस्या भंग करना होगा। भंग नहीं करेंगे उनको, वो तपस्या में सफल हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो फिर मेरी पद को वो लोग छीन लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार की भय था उनके अंदर। देन फिर नर नारायण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु ये जो इंद्र है वो अपनी रूटीन तरीके से वो अनेक अप्सराओं को भेजते हैं नर नारायण ऋषि को मोहित करके उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनकी तपस्या भंग करने। देन कई सारे अप्सराएं आ जाती है वहाँ पर नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने। देन फिर उनके सामने नर नारायण ऋषि के सामने नाचने लगती है। इतने में क्या होता है, नर नारायण ऋषि तो कोई साधारण तो है ही नहीं, स्वयं नारायण है। हम्म, तो फिर नारायण से अपने आप भी वो जब तपस्या कर रहे थे वो अपने आप ही नारायण से हजारों की संख्या में अप्सराएं प्रकट होने लगी। एंड ये अप्सराएं इतने सुंदर थी, इतने सुंदर थी। ये जो अप्सराएं स्वर्ग से आई तो इनकी मुंह छोटा हो गया। हम्म, इनकी मुंह छोटा हो गया, अरे इनके सामने तो हम तो उनके घर काम वाले जैसे भी तो नहीं लगेंगे। ये तो अपने घर पे काम में भी नहीं लगाएंगे तो। हम्म, करके उनको बहुत बुरा लगने लगा। देन इन इन अप्सराओं के सामने देन फिर उनको कुछ वो पूरा बेइज्जती हो जाता है। देन फिर उनको समझ नहीं आता क्या करे। इनको समझ नहीं आता क्या करे। देन फिर फाइनली इंद्र को हार मानना पड़ता है। इंद्र को हार मानना पड़ता है। एंड मतलब बीच में बहुत कुछ होता है। फिर अब सारा कुछ होने के बाद जब इंद्र अपना हार मानकर भगवान से क्षमा प्रार्थना इत्यादि करते हैं, देन उसके बाद तब भगवान इंद्र को गिफ्ट के रूप में ही उनकी शरीर से प्रकट हजारों हजारों अप्सराओं में से एक अप्सरा को जो है इंद्र को गिफ्ट में देते हैं। एंड वही है उर्वशी। हम्म, वही उर्वशी होती है। तो उस प्रकार से तो तो उस प्रकार से आप प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत उदाहरण दे रहे हैं ना। कि कई बार हम लोगों को लगता है कि गुलाब जामुन अच्छा लगता है, बट गुलाब जामुन बनाने वाले फिर लगता है कि हमें तो एक एक गुलाब जामुन मिल रहे हैं, जो जिसने गुलाब जामुन बनाए हो सकता है वो 10-20 खा लिए होंगे। बट बात यह है कि जो गुलाब जामुन बनाता है वो नहीं खाता कभी, उनको मन नहीं जाता खाने में। जैसे प्रोपा जहाँ बता रहे हैं, जो स्वीट बनाने वालों को स्वीट खाने में पसंद नहीं होता। अगर स्वीट उनको अच्छा लगने लगे सारा स्वीट तो वो बनाएगा खाएगा सारा खत्म कर देगा। कुछ बचेगा नहीं। तो उनको अच्छा नहीं लगता। या उनसे बहुत आकर्षण नहीं होता उनको, स्वीट बनाने वाले को स्वीट से बहुत आकर्षण जिस प्रकार से नहीं होता, उसी प्रकार से
उसी प्रकार से भगवान कभी भी, चाहे कोई भी अप्सरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो, उनसे तो भगवान कभी भी आकर्षित होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही तो बनाया। हम्म, उस गुलाब जामुन को तो ये स्वीट दुकान वाला ही तो बनाया, हलवाई तो बनाया। हम्म, उसी प्रकार से उस कितना भी बड़ी अप्सरा क्यों ना हो, उनको भी तो भगवान ने ही तो बनाया। तो फिर भगवान अपनी बनाए हुए सृष्टि से भगवान आकर्षित नहीं होते। तो यहाँ यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि भगवान कभी भी गोपियों से या रानियों से केवल अपने शारीरिक सौंदर्य से आकर्षित नहीं है, बल्कि उनकी भक्ति से प्रभावित है, उनके समर्पण से प्रभावित है, ना कि उनके सौंदर्य से। हालांकि सारा गोपियाँ और द्वारका की रानी बहुत अत्यंत सुंदर थी, बट फिर भी उनके सौंदर्य से भगवान प्रभावित नहीं थे, बल्कि भगवान उनकी उनकी भक्ति से, भावना से, प्रेम से भगवान ज्यादा प्रभावित है। तो उस प्रकार से है ना। तो ये नर नारायण ऋषि इस प्रकार से इन सारे आकर्षणों के परे हैं। भगवान ऐसा भगवान की स्वभाव या भगवान की धीरता के विषय में भागवत में एक श्लोका में इस प्रकार से कहा जाता है कि द्वारका की महिषिया, मतलब द्वारका की रानियां, रानी इतना सुंदर थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी फीके पड़ जाएंगी, तो उतना सुंदर है। और इतने सुंदर जो द्वारका की रानियां, वो लोग अपनी हाव भावों से, वो हो सकता है इंद्र, शिव जी, ब्रह्मा जी जैसा धीर लोगों को भी गिरा सकेंगे। वहां पर लिखते हैं शिव ब्रह्मा इत्यादि देवी देवताओं को भी वो गिरा सकते हैं, बट वो चाहे कितना भी प्रयास करने पर भी भगवान में भगवान में तनिक रंज मात्र भी काम वासना को उत्पन्न नहीं कर पाती। चाहे जितना भी प्रयास करने पे भी भगवान श्री कृष्ण में एक रंज मात्र भी काम वासना को उत्पन्न नहीं कर पाती, अपना पूरा प्रयास करके भी नहीं हो सकता, बिकॉज भगवान में उस प्रकार की भावना है ही नहीं। तो इसलिए इसलिए सृष्टि में अगर काम वासना से पूर्ण रूप से व्हाट इज मुक्त है, वो केवल भगवान ही है, केवल भगवान ही है, बाकी और कोई नहीं है। बाकी और कोई नहीं, केवल भगवान ही एक व्यक्ति है जो कि पूर्ण रूप से काम वासना से मुक्त है। हम्म, जो कि यहाँ पर हमें पता चलता है। एंड वैसा इस तात्पर्य में जैसा श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वैसा तो स्त्री शब्द का ही अर्थ है विस्तार, विस्तार करना, एक्सपेंशन। बिकॉज एज सुन एज, जैसा प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं, जैसे ही एक व्यक्ति का जीवन में स्त्री प्रवेश करती है, फिर तुरंत उनकी भौतिक जीवन की विस्तार होने लगता है। भौतिक जीवन की विस्तार होने लगता है। जैसा इसके संबंध में प्रभुपाद जी जो बता रहे वो बिल्कुल भागवतम की श्लोका है। ये विस्तार करते हैं करके देहोपत्या कलत्रादिषु, इसमें बताते हैं कि जैसा ही एक स्त्री प्रवेश करती है, फिर तुरंत वही, मतलब अगर मान ली शादी हुआ, शादी होने पर फिर तुरंत उनको रहने के लिए घर चाहिए। हम्म, रहने के लिए घर चाहिए, देन फिर घर चाहिए, तो फिर घर में सारा तामझाम के इंतजाम करो। फिर उसके साथ साथ फिर बाद में बच्चे बच्चे होंगे, देन फिर उनकी देखभाल करो। फिर पत्नी को बच्चों को पालने के लिए नौकरी करो। फिर नौकरी करना है तो पढ़ाई करो, ये करो वो करो, देन फिर सारी चीजें शुरू हो जाएगी। अगर अगर पहले ही स्टेप में अगर स्त्री को लिया ही नहीं उन्होंने, देन वही प्रोपाज करके अगर लिया ही नहीं, स्वीकार ही नहीं किया,
देन ना तो जॉब करने की जरूरत पड़ेगी, ना घर बसाने की जरूरत पड़ेगी, ना बच्चे बच्चे होंगे, ना बच्चे की पालने की जरूरत है, ना स्कूल वूल भेजने की जरूरत है, ना कुछ ना कुछ ना कुछ, सारा ही खत्म है। इसलिए बता रहे देहपत्या कलत्रादिषु। तो उस प्रकार से जैसे ही प्रवेश करती तो वैसे ही ये विस्तार होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो, इसलिए वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो इस प्रकार की इस प्रकार से जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से जो बच सकते हैं, उनके लिए भी एक प्रोविजन, एक मार्ग दिखाया हुआ है। जिससे जो भी लोग इस प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो प्रगति करना चाहें, देन फिर उनके लिए एक मार्ग दिखाया हुआ है जहाँ पर व्यक्ति बिना स्त्री संघ या स्त्री को स्वीकार किए बिना वो अपना जीवन वो चला सके, ब्रह्मचर्य के पद पे। उस प्रकार से एंड यहाँ पर अब बात कह सकते हैं कि तपस्या के विषय में चर्चा हो रही है, देन प्रभुपाद जी ये ब्रह्मचारी व्रत में क्यों उतर गए? इसलिए उतर गए बिकॉज शास्त्रों में ये कथन है कि तपस्या में द टॉप मोस्ट ऑफ ऑल ऑस्टेरिटीज इज ब्रह्मचर्य। सारे तपस्याओं में सबसे टॉप तपस्या है, सबसे श्रेष्ठ तपस्या है वो ब्रह्मचर्य व्रत। बिकॉज ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकेगा। ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ब्रह्मचर्य, जिनको भी कोई भी आध्यात्मिक क्षेत्र में चाहे कोई भी योग पद्धति भी क्यों ना हो, चाहे ज्ञान योग लीजिए, अष्टांग योग लीजिए या भक्ति योग लीजिए, कोई भी योग पद्धति भी लो, उसमें भी ब्रह्मचर्य व्रत पालन किए बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। एंड यहाँ तक भी अगर कोई गृहस्थ भी क्यों ना हो, फिर भी उनको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना होगा। अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है देन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, तब जाकर ही वो आगे बढ़ पाएगा। तब जाकर ही आगे बढ़ पाएगा। इसलिए आप देखिए, अगर कोई भी आपको व्रत करना हो, कोई भी व्रत करना हो, तो उसमें सबसे पहला लिख दिया जाता है, देखिए पूरा व्रत के दौरान आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। उदाहरण के लिए यहाँ तक भी अगर किसी को भागवत कथा सुनने का भी नियम है ना, भागवत कथा सुनने का नियम, 7 दिन की भागवत कथा जैसे होती है ना, उसका भी नियम है कि 7 दिन भागवत कथा सुनने के लिए 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है। ये श्रोताओं का नियम है, नहीं तो भागवत पचेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से ये प्री रिक्विसाइट है कोई भी व्रत पालन करने के लिए। इसलिए एक कदम भी आगे बढ़ना हो तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना होगा, तब जाकर ही एक व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति कर पाएगा। एंड मैं तो कई बार क्लैरिफाई कर चुका हूँ कि तेन गृहस्थ होकर ब्रह्मचारी व्रत कैसे पालन करेगा। गृहस्थ होकर ब्रह्मचारी व्रत पालन करने के यही मतलब होगा कि पति पत्नी साथ तभी आएंगे जब एक कृष्ण भावना भावित संतान की उत्पत्ति करना हो, अन्यथा नहीं। हम्म, अन्यथा नहीं। इस प्रकार के स्ट्रिक्ट नियम के साथ जो लोग रहते हैं, देन वो ब्रह्मचारी व्रत पालन करने का ही कहते हैं। तो उस प्रकार से स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करते हैं, यह करनी चाहिए। हम्म। तो इसलिए कई बार श्रील प्रभुपाद जी इतना विशेष रूप से ऐसा स्ट्रांगली ऐसा तात्पर्यों में समझाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी।
कामं दहन्ति कृतिनो ननु रोषदृष्ट्या रोषं दहन्तामुत तेन दहन्त्यसह्यं सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् बिभेति कामः कथं नु पुनरस्य मनः श्रयेत। अनुवाद: शिव जैसे महापुरुष अपनी रोषमयी चितवन से वासना को जीतकर उसे दंडित तो कर सकते हैं, किंतु वे स्वयं अपने क्रोध के अत्यधिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसा क्रोध कभी भी उनके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, यानी कि श्री भगवान के हृदय में नहीं प्रवेश कर पाता, क्योंकि वे इन सब बातों से परे हैं। तो फिर भला उनके मन में काम को आश्रय कैसे प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य: जब शिव कठिन तपस्या में तल्लीन थे, तब कामदेव ने अपना कामबाण उन पर छोड़ा। शिव ने भयंकर कुपित दृष्टि से कामदेव की ओर देखा तो उसका शरीर तुरंत भस्म हो गया। शिव इतने शक्तिशाली होते हुए भी क्रोध के प्रभाव से मुक्त नहीं थे, किंतु भगवान श्री विष्णु के आचरण में कभी भी क्रोध करने की कोई घटना नहीं पाई जाती। इसके विपरीत जब भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा करने के लिए जानबूझकर उनके वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया, तो मुनि पर क्रुद्ध होने के बजाय श्री भगवान ने यह कहकर क्षमा मांगी कि उनका वक्षस्थल अत्यधिक कठोर है, कहीं मुनि के पांव में ज्यादा चोट तो नहीं लगी। श्री भगवान के वक्षस्थल पर अंकित भृगुपाद चिन्ह उनकी सहिष्णुता का प्रतीक है। अतः जब श्री भगवान क्रोध से किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते, तो फिर क्रोध से कम शक्तिशाली कामेक्षा के लिए वहां किस प्रकार कोई स्थान हो सकता है। जब काम या इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। अतः जब क्रोध अनुपस्थित हो, तो फिर काम कैसे उत्पन्न हो सकता है। श्री भगवान तो आप्त काम कहा जाता है। श्री भगवान को आप्त काम कहा जाता है, क्योंकि वे अपनी इच्छाओं की तुष्टि स्वयं कर सकते हैं। उन्हें अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। श्री भगवान असीम है, अतः उनकी इच्छाएं भी असीम है। श्री भगवान के अतिरिक्त समस्त जीवात्मा हर तरह से सीमित है, अतः जो सीमित है वे असीम की इच्छाओं की तुष्टि कैसे कर सकते हैं। निष्कर्ष ये है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में न तो काम है न क्रोध, और यदि कभी उनमें इसका प्रदर्शन किया भी जाता है तो इसे परम आशीर्वाद या वरदान समझना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अच्छा लॉजिक दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं ना कि जब शिव जी के ऊपर प्रहार करने लगे कामदेव अपनी तरीके से, तब शिव जी विचलित नहीं हुए, काम से प्रभावित नहीं हुए। उल्टा इस प्रकार से उन्हें विचलित करने का प्रयास करने वाली कामदेव के ऊपर क्रोधित होकर शिव जी जो है उन्हें भस्म कर देते हैं। उन्हें भस्म कर दिया। तो इस प्रकार से वहां पर आप देख सकते हैं कि शिव जी काम से प्रभावित नहीं हुए, बट क्रोध से प्रभावित हो गया। तो इसलिए यहां पर बता रहे क्रोध काम से भी ज्यादा प्रभावशाली है। क्रोध काम से भी ज्यादा प्रभावशाली है। जो लोग काम से भी बच जाते हैं, बट क्रोध से बच पाना और मुश्किल है। वैसा क्रोध कभी भी भगवान कभी भी वैसा क्रोध से प्रभावित नहीं हुए हैं। ऐसा कोई संदर्भ नहीं है जब भगवान जो है इस प्रकार की क्रोध से प्रभावित हुए हो। यहाँ तक भी यहाँ वो उदाहरण दिया जा रहे हैं। यहाँ तक भी जब भृगु मुनि स्वयं जब भगवान को
ना, भगवान को गुस्सा दिलाने हेतु भृगुमुनि बिल्कुल भगवान की छाती पे लात भी मारते हैं, तब भी भगवान क्रोधित हुए बिना भगवान यही कहते, हे भृगुमुनि, आप इतने वरिष्ठ महात्मा हो, आप मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति की कठोर हृदय में तुम्हारा कोमल पैर लगकर हो सकता है, तुम्हारा कोमल पैर को थोड़ा सा कठोर लगा हो तो रुकिए, मुझे आप अपने चरण को दबाने दो करके। देन फिर भगवान भृगु मुनि को अपना आसन में बिठाकर भगवान नीचे बैठकर भृगु मुनि की पैर दबाने लग गए थे। हम्म, पैर दबाने लगे। आप सोचो कि विष्णु, भगवान विष्णु का क्या स्वभाव है। पत्नी के सामने उनकी छाती पे लात मारा जा रहे हैं, लात मारा जा रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पर आ, क्रोधित हुए बिना, बेइज्जती नहीं माने बिना उनके पैर दबाए जा रहे, या तो पैर दबाए जा रहे। तो ये होता है आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल है। अपनी इंद्रियों पे, अपनी भावनाओं में, अपने स्वभाव पे पूर्ण संयम है, पूर्ण कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल है। तो ऐसा भगवान जिन जिनको कभी क्रोध प्रभावित ही नहीं करा, देन फिर वैसा व्यक्ति को काम प्रभावित कैसे ही कर सकेगी, ऐसे व्यक्ति को काम कैसे प्रभावित करेगी। इसलिए भगवान कभी भी काम से प्रभावित नहीं है, ना कि क्रोध से प्रभावित है। भगवान उल्टा तो इन सारे चीजों के परे है। इन सारा चीजों का नियंत्रक है भगवान। एंड वैसा यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे कि भगवान को आप्त काम भी कहा जाता है। आप्त काम, आप्त काम मतलब वन who's सेल्फ सेटिस्फाइड, या वन who does not require anybody to satisfy his desires। भगवान की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान को किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में ही संतुष्ट है, उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी उनकी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। तो उस प्रकार से भगवान आप्त काम है। तो इसलिए फिर भगवान को जब किसी और को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देन फिर क्या ही काम वासना है और क्या ही क्रोध है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी भगवान की स्वभाव के विषय में समझा रहे हैं। एंड इसमें भी कभी प्रभुपाद जी लास्ट में बताते हैं, बिकॉज भगवान अपने काम और क्रोध पे पूर्ण नियंत्रण रखते हैं, वैसा भगवान अगर कभी आपको क्रोध या काम वासना व्यक्त करते हुए आपको दिखाई भी पड़ते हैं और या लगते भी है, फिर भी समझना होगा कि यहाँ पर भगवान काम और क्रोध के वश में आकर कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि काम और क्रोध को कुछ लीला करने के लिए उसकी प्रयोग कर रहे हैं। हम्म। हम लोग काम और क्रोध की कंट्रोल में हम आकर कार्य करते हैं, बट भगवान की कंट्रोल में काम और क्रोध रहता है। देन कभी लीला में कोई जरूरत पड़ा तो काम और क्रोध को भगवान एक कंट्रोल तरीके से प्रकट करते हैं, बिकॉज इट इज एवरीथिंग इज अंडर हिज कंट्रोल। ही कैन यूज इट विच एवर वे ही वांट। इफ मतलब कोई लीला संपन्न करने के लिए काम और क्रोध की जरूरत पड़ा तो भगवान वैसा प्रकट करते हैं। बट वास्तविकता में जब प्रकट करते ये नहीं सोचना है कि भगवान काम और क्रोध की प्रभाव में आ गया, कंट्रोल में आ गया, नहीं, बल्कि समझना हो कि भगवान काम और क्रोध के परे हैं। केवल भगवान काम और क्रोध को यहाँ पर कोई लीला संपन्न करने प्रयोग कर रहे हैं। समझ में आया बात। ऐसा कौन सी लीला है भगवान जहां पर काम या क्रोध को प्रकट किया। बट आपको मानना होगा कि भगवान काम, ये काम वासना नहीं है करके या क्रोध नहीं है करके।
भुवनेश्वरी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि महाभारत में जब पितामह विष्णु ने कहा था कि वसुदेव कैसे नहीं उठाएंगे अस्त्र शस्त्र, तो वहां पर भगवान ने मतलब दिखाया था, भक्ति की तो इच्छा थी, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए शस्त्र उठाया, मतलब जो पहिया होता है रथ का। लेकिन वहां पे उनका क्रोध नहीं था, बस भक्ति की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने रथ उठाया था, मतलब पहिया। वहां पे क्रोध था। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। गुड। हाँ, चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अ, जब वो पौंड्रिक थे शायद, जिन्होंने 100 बार उनको अपशब्द अब्यूज किया था, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र चला के उनको खत्म कर दिया था। फिर उनका बॉडी बाद में तो उनके अंदर समा गया था, बट उस समय भी उन्होंने गुस्सा दिखाया था जब उनकी 100 गालियां देके पूरी हो गई थी। तभी भी उन्होंने वो लीला की थी अपना गुस्सा दिखाने की। थैंक यू। हम्म, okay। अमित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, 2 एग्जाम्पल्स जो माता जी ने दिए, उसके अलावा जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में हत्या करने के प्रयास किया था, तब भगवान को बहुत गुस्सा आया था। इसके अलावा प्रभु, जब आप कथा में बता रहे थे, मुरारी, जब भगवान ने मुरु डीमन को मारा था, उसका संहार किया था, उस वक्त भी उन्हें काफी गुस्सा आया था। हाँ, सचितन्य प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, श्री राम को जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब भी उन्हें बहुत क्रोध आया था, तो उन्होंने समुद्र को ललकारा था। हरे कृष्णा प्रभु जी। समुद्र में रास्ता नहीं दी। ये भी अच्छा एग्जाम्पल है, जगह मदाए वाला भी अच्छा एग्जाम्पल है। उस समय भगवान क्रोध दिखाया। यस, दिनेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। प्रभु जब भगवान कृष्ण की लीला में धृतराष्ट्र के सभा में गए थे 5 गांव मांगने पांडवों के लिए, तो जब दुर्योधन ने कहा कि इनको बंदी बना लिया जाए, तो भगवान ने थोड़ा सा रोष में आकर के लीला में बोले कि कर सकते हो तो कर लो, फिर अपना लीला दिखाया, थोड़ा सा विराट रूप दिखाया। हम्म, गुड। लास्ट दामेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्य प्रणाम। प्रभु जी, जैसे हम देखते हैं ना कि ये चतुर कुमार जब श्राप देते हैं जय विजय को, तो भगवान वीर रस का आस्वादन करना चाह रहे थे, इसीलिए वो लीला घटी। और फिर भगवान हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मतलब के साथ युद्ध करने की लीला किए, और वो उस युद्ध का रसास्वादन भगवान करना चाह रहे थे, इसीलिए वो युद्ध हुआ, और इस तरह से हम देख पाते हैं। हरे कृष्ण। गुड। लास्ट हो गया। मत ऋषि का ऋषि को बोलिए। अनम्यूट करो। प्रभु जी, नरसिम्हा। नहीं, यही बता रहा था, कोई नहीं बोल लेते। क्रोध कहते सबसे मतलब फेमस तो नरसिंह भगवान है ना।
नरसिंह भगवान के रूप में। गुड। ये श्याम प्रेमदास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जो है बहुत अपने विलाप कर रहे थे रिश्तेदारों के लिए कि युद्ध नहीं करना। फिर प्रभु जी भगवान कृष्ण ने थोड़ा सा क्रोध किया और उनको उकसाया कि युद्ध करो। ये माना जाए, ये क्रोध छोटा क्रोध है। ठीक है, ठीक है। वैसा तो इस प्रकार से डेफिनेटली भगवान में कभी कभी क्रोध प्रकट किया है, बट वो क्रोध हमारे जैसा क्रोध नहीं है, बल्कि वो दिव्य प्रेम का ही व्यक्तीकरण है। जैसा प्रहलाद महाराज की प्रति प्रेम को ही नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकशिपु के प्रति क्रोध के रूप में व्यक्त किया। उसी प्रकार से रामायण के अंतर्गत भी एक समय पर तो भगवान राम इतने गुस्से हो जाते, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि वो धनुष बाण निकाल कर लक्ष्मण जी से कहते, लक्ष्मण मैं अभी का अभी पूरा सृष्टि को मैं खत्म कर दूंगा, एक क्षण में सारा कुछ समाप्त कर दूंगा करके फिर धनुष बाण उठाकर फिर चल छोड़ने लगते हैं। उतने में फिर लक्ष्मण जी पैरों में गिर कर कहते, नहीं नहीं राम जी, अगर आप इसी प्रकार से करना तो सारा कुछ तो एक क्षण में सारा नष्ट हो जाएगी, बट आप इस प्रकार से नहीं, मत करो मत करो। सीता मैया मिल जाएगी करके देन फिर लक्ष्मण जी राम जी को शांतनु देकर समझाते हैं। तो उस प्रकार से वहां इतना गुस्सा हो जाए, वहां पर भी सीता मैया के प्रति प्रेम ही यहाँ पर क्रोध के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। हम अक्सर हम अपनी भौतिक आसक्तियों को का रूप जो है वो क्रोध ले लेता है। हमारे लिए, हमारे केस में तो भौतिक आसक्ति ही क्रोध का रूप धारण करता है, बट भगवान के केस में ये प्रेम क्रोध का रूप धारण करता है। जब प्रेम क्रोध के रूप में परिवर्तित होता है, देन फिर वो क्रोध जो है वो दिव्य होता है। पर जब भौतिक आसक्ति क्रोध का रूप धारण करता है, अम, वो बहुत ही विकराल रूप होता है उसकी, जो कि हम और आपकी अच्छा अनुभव है। ठीक है, नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। विद्या स्वपत्न्युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसेवनानि तस्मादात् ध्रुवगतिं गृणते प्रसन्नो दिव्या स्तुवन्ति मुनयो यदुपर्यधस्तात्। अनुवाद। राजा की उपस्थिति में सौतेली माता के कटु वचनों से अपमानित होकर राजकुमार ध्रुव बालक होते हुए भी वन में कठिन तपस्या करने लगे, और श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उन्हें ध्रुव लोक प्रदान किया, जिसकी पूजा ऊपर तथा नीचे के लोकों के सभी मुनि करते हैं। तात्पर्य। महाराज उत्तानपाद के पुत्र तथा महान भक्त राजकुमार ध्रुव जब 5 वर्ष के थे तब वे अपने पिता की गोद में बैठे थे, किंतु उनकी सौतेली माँ को राजा द्वारा अपने सौतेले पुत्र को इस प्रकार प्यार किया जाना अच्छा नहीं लगा। उसने उन्हें यह कहते हुए खींच कर नीचे उतार दिया कि चूंकि वो उसकी कोख से उत्पन्न नहीं है, अतः राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। वो नन्हा बालक अपनी सौतेली माँ के इस व्यवहार से अत्यंत अपमानित हुआ। उनके पिता ने कोई भी प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे अपनी इस दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त थे। इस घटना के पश्चात राजकुमार ध्रुव अपनी माँ के समीप गए और शिकायत की। उनकी सगी माँ भी इस अपमानजनक आचरण के प्रति कोई कदम नहीं उठा सकती थी, इसलिए वो रोने लगी। बालक ने माँ से पूछा कि
माँ से पूछा कि वो किस प्रकार अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकता है। बेचारी माँ ने कहा कि श्री भगवान ही एकमात्र उसके सहायक हो सकते हैं। बालक ने पूछा कि श्री भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माँ ने कहा कि लोग कहते हैं कि श्री भगवान मुनियों को कभी कभी घने वन में दिखते हैं। बालक राजकुमार ने निश्चय किया कि वो अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जंगल जाकर कठोर तपस्या करेगा। राजकुमार ध्रुव ने अपने गुरु श्री नारद मुनि के आदेशानुसार कठिन तपस्या की। श्री नारद मुनि को श्री भगवान ने इस कार्य के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया था। श्री नारद मुनि ने उन्हें 18 अक्षरों वाले मंत्र के जपने की दीक्षा दी। यह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान वासुदेव ने स्वयं कृष्णिगर्भ नामक चतुर्भुज भगवान के रूप में अवतरित होकर राजकुमार को सप्त नक्षत्रों से ऊपर विशिष्ट लोक प्रदान किया। अपनी तपस्या में सफलता प्राप्त कर लेने के पश्चात राजकुमार ध्रुव को श्री भगवान के साक्षात दर्शन हुए। इस प्रकार उनकी सारी कामनाएं पूरी हो गई और वे संतुष्ट हो गए। राजकुमार ध्रुव महाराज को जो लोक प्रदान किया गया वो परम भगवान वासुदेव की इच्छा से भौतिक आकाश में स्थापित किया गया अचल वैकुंठ लोक है। इस लोक का भौतिक संसार में होने के बावजूद भी प्रलय के समय विनाश नहीं होगा, प्रत्युत वो अपने स्थान पर अचल रहेगा, क्योंकि यह कभी न नष्ट होने वाला वैकुंठ है। इसलिए न केवल उसके नीचे स्थित सप्त नक्षत्रों के निवासी उसकी पूजा करते हैं, वरन जो लोग उससे ऊपर हैं उसके निवासी भी वैसे ही करते हैं। महर्षि भृगु का लोक ध्रुव लोक से ऊपर स्थित है। अतः श्री भगवान ने अपने शुद्ध भक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए वृष्णि गर्भ के रूप में अवतार लिया और राजकुमार ध्रुव ने श्री भगवान के अन्य शुद्ध भक्त श्री नारद मुनि से दीक्षा लेकर केवल उपरोक्त मंत्र के जप से पूर्णता प्राप्त की। अतः एक शुद्ध भक्त से पथ प्रदर्शन प्राप्त करके गंभीर महापुरुष अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ऐसा पथ प्रदर्शक हर संभव प्रकार से श्री भगवान से मिलने की दृढ़ इच्छा होने पर स्वतः मिल जाता है। राजकुमार ध्रुव के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद में पढ़ने को मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो सतगुरु महाराज जी का स्टोरी तो आप सभी लोग जानते ही है। इसमें केवल क्लाइमैक्स वाली बात यही है कि कृष्ण गर्भ चतुर्भुज रूप में जो भगवान श्री महाविष्णु ही, जिन्हें कृष्ण गर्भ कहा जाता है, और वैसा कृष्ण गर्भ भगवान जो है ध्रुव महाराज को ध्रुव प्लैनेट देते हैं। बिकॉज ध्रुव महाराज की इच्छा था ना पितामह से भी बढ़कर राज्य प्राप्त करने की। पितामह, और ध्रुव महाराज के पितामह कौन है? पिता तो उत्तानपाद है। हम्म, और पितामह स्वयंभू मनु हुए। पर पितामह जो है ब्रह्मा जी हुए फिर। तो उस प्रकार से पर पितामह ब्रह्मा जी से भी बढ़कर मांग रहे थे। देन फिर ध्रुव ध्रुव लोक उन्हें दिया जाता है, ध्रुव लोक दिया जाता है। तो उस प्रकार से कृष्ण गर्भ ने ये ध्रुव लोक दिया था ध्रुव महाराज जी को। एंड यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बता रहे हैं कि लास्ट सेंटेंस, एक गंभीर भक्त यदि वे एक शुद्ध भक्त की पद चिन्हों का अनुसरण करता है, देन वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है, ध्रुव महाराज जी की तरह। ध्रुव महाराज, नारद मुनि एक शुद्ध भक्त है और ध्रुव महाराज जी एक सीरियस डिवोटी है। तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज जी की ही तरह अगर हम भी एक सीरियस डिवोटी बने, देन हम अ, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज जी ने भगवान को प्राप्त किया, उसी प्रकार से हम भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भी जीवन में तो श्रील प्रभुपाद जी के रूप में शुद्ध भक्त तो है ही।
और हमारा भी गुरुजन है। तो उस प्रकार से हमारे जीवन में भी नारद मुनि के प्रतिनिधित्व तो आएंगे, केवल हम सीरियस भक्त बने तो then हम प्राप्त कर लेंगे। बट समस्या यहाँ आ जाता है कि शाम हम सीरियस डिवोटी नहीं बनते, तो वहाँ गड़बड़ा जाता है। इसलिए सीरियस पर्सनल कैन thus अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो सीरियस डिवोटी बने सभी, और फिर हम आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। सीरियस डिवोटी का क्या लक्षण होगा? सीरियस डिवोटी कौन है? हम कहते हैं ना सीरियस, सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। तो फिर सिंसियर क्या होता है और सीरियस क्या होता है, या इसकी क्या तात्पर्य होगा सीरियसनेस की? क्या करे, बिल्कुल सीरियस रहेगा? हम्म, कोई भी आएगा सीरियस, लोग डर के मारे नजदीक भी नहीं आए, प्रभु अरे प्रभु जी, तो बिल्कुल सीरियस रहते हैं। ये सीरियस डिवोटी, जिनके नजदीक कोई जाना ही नहीं चाहेगा, वो डर जाएंगे, ये सीरियस डिवोटी। तो वही से वैसे सीरियस बनेंगे। कुछ लोगों ने हाथ उठाए, बताओ। यस, पहला विधि माता जी। Hare Krishna, Prabhuji Dandavat. Seriousness means कि one should follow the footprints of acharyas. One should follow one should surrender to the guru, spiritual master, sincerely with all devotion, and should follow the scriptures sincerely, and जो 4 regulative principles हैं उसको भी follow करें। और मतलब उसमें जो कहा जाए साधना, और मतलब जो रिकमेंडेड प्रोसीजर्स हैं उसको सीरियसली, उसको मतलब सिंसियरली फॉलो करें। ओके ओके, यस, यज्ञ पुरुष को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सिंसियर का मतलब है जो सिंसियर का मतलब है जो कंसिस्टेंटली चीज को करता रहे, डिस्पाइट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम्स, कंसिस्टेंटली एक ही टाइम पे चीजों को ड्रन व्रत होके कॉन्टिन्यूसली करे, दैट इज सिंसियर। एंड प्रभु जी, सीरियस मतलब बहुत कॉन्शियस होके करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। ओके, रश्मि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सीरियस डिवोटी मीन्स जो अपनी गुरु की आज्ञा को माने और गुरु ने जो कहा है उसको बिना प्रश्न किए हुए उसको समर्पित चित्त से माने, और उसका जो समर्पण वो अप्रतिहत होना चाहिए। और भगवान के प्रति जो अप्रतिहत भक्ति होती है वो जल्दी ही उसको भगवान को समीप ले जाता है। यही है, सीरियसनेस ही सिंसियरिटी लाती है जीवन में। ओके, जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। यस, अक्रूर प्रभु। अच्छा, मेहरबान सिंह। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, मेरा मानना ये है कि अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। गुरु जो भी बता रहे हैं उसको पूर्ण श्रद्धा के साथ उसका पालन करें। उसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि प्रभु मिलते हैं, भगवान की भक्ति करने से भगवान मिलेंगे ही। उसे उस पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और जब तक
लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, भगवान जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक उसे किसी भी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए अपने मार्ग से। कई लोग रास्ते में मिलेंगे, बहुत लोग मजाक भी उड़ाएंगे, मना करेंगे, इतना समय हो गया तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो ऐसी बातों को ध्यान में न रखते हुए पूर्ण रूप से समर्पित समर्पित भाव से अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, भगवान पर विश्वास करें। ऐसे शिष्य को ही सीरियस और शिष्य कह सकते। हरे कृष्ण। ठीक है, लास्ट सच्चिदानंद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जो शास्त्रों के हिसाब से जो यम नियम के पालन करता है, जो कर डू एंड डोंट्स हम बोलते हैं, जो करे या ना करे उसे फॉलो करे करता है, तो तथा साथ ही साथ जो गुरु ने जो उसको आज्ञा दी है, गुरु ने उसे समझाया है और आचार्य ने जो हमें बताया है, उसको अगर उसके नियमों को पालन करता है, उसको फॉलो करता है, देन इट मीन्स ही इज अ सिंसियर एंड सीरियस। थैंक्स प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो मैं बताऊं, सिंसियर एट पर्पस एंड सीरियस इन एंडेवर। सिंसियरिटी पर्पस में होनी चाहिए एंड सीरियसनेस प्रयास में होनी चाहिए। सिंसियरिटी पर्पस में मतलब, वन सिंसियर इन पर्पस मीन्स कि पूर्ण अनन्यता के साथ केवल और केवल गुरु वैष्णव कृष्ण की प्रसन्नता के लिए व्यवहार कार्य करना। ये हमारी उद्देश्य है, पर्पस है। तो और कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता, तब कहा जाता है ई सिंसियर इन पर्पस। एंड सीरियस का मतलब यह है कि वो बहुत श्रद्धा के साथ अपनी 100% प्रयास करेगा। वहां पर कोई कंजूसी नहीं। सीरियस मतलब श्रद्धा के साथ अपनी 100% प्रयास करेगा, वहां पर किसी प्रकार कंजूसी नहीं। अगर गुरु ने कहा है वो पुस्तक वितरण करना है, देन वहां पर कंजूसी नहीं करेगा। हम्म, कंजूसी नहीं करेगा। थोड़ा प्रयास किया, थोड़ा प्रयास नहीं किया, तो मान कि जो ऐसा वैसा भक्त क्या करेगा, मान लीजिए कि उनको 1000 भगवदगीता का टारगेट दिया मानो। हम्म, उसने 1000 भगवदगीता कर लिया, भगवदगीता कर लिया, 15 दिन में हो गया। कुछ ऐसा व्यक्ति मिल गया जो कि स्पॉन्सर कर दिया, 1000 हो गया। जो सीरियस नहीं है वो क्या करेगा, अभी हमारा टारगेट पूरा हो गया करके बैठ जाएगा। हमारा टारगेट पूरा हो गया करके बैठ जाएगा। बट जो सीरियस व्यक्ति क्या करेगा, वो पूरा मतलब वो उस प्रकार से होने पर भी वो पूरा मैराथन के लास्ट तक वो प्रयास करेगा और ज्यादा करने के लिए। बिकॉज वो अपना 100% वो देना चाह रहे। ठीक है, अगर पहले ही उनका बहुत होने पर भी वो रुकेगा नहीं, रादर वो अपना वो कभी छोड़ेगा नहीं, 100% अपना देगा। तो उस प्रकार से करेगा।
वैसा सीरियसनेस होता है। तो ये दो चीज, बाकी तो ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं। तो हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for a wonderful session today. प्रभु जी, कुछ प्रश्न आज के सत्र से संबंधित ले सकते हैं यदि आप आज्ञा दें तो। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, can we take few questions if you allow? मैं म्यूट। वन क्वेश्चन। ओके। प्रभु जी ने कहा कि हम एक प्रश्न आज पूछ सकते हैं। विधि माता जी का हैंड रेज है। माता जी अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। प्रभु जी, एज यूजुअली सेड कि भगवान ने सृष्टि क्रिएट करी है फॉर हिज एंजॉयमेंट, बट आपने अभी लेक्चर में मतलब ये कहा कि ही डजंट नीड एनीवन टू एंजॉय। सो मतलब कैसे, मतलब क्या सही है? यस। देन भगवान आत्माराम है, तो फिर हमारा क्या जरूरत पड़ी भगवान को? मोटा मोटा तो यही है प्रश्न। तभी प्रश्न मतलब हमारी उल्टा प्रश्न है कि हम भगवान से अलग है या भगवान का ही है? हम भगवान से अलग तो नहीं है ना। So that is why if Krishna is using us for his enjoyment, he is not using somebody else as किसी और की संपत्ति का उपयोग तो नहीं भगवान कर रहे। We all belong to Krishna. He is simply using his own thing, that's it. अगर मैं अपने हाथ से खाना उठाकर खाऊं, कोई कहे देखो देखो ये तो अपने हाथ से सेवा ले रहे। ऐसा तो नहीं कहेगा कोई, देखो ये तो अपने हाथ से सेवा ले रहे। वो कोई सेवा नहीं, वो मेरे हाथ ही मेरी हाथ है ना, तुम्हारा हाथ थोड़ी मैं उठाया। मैं अपने हाथ से खा रहा हूँ ना। आपके हाथ से मैं खाना लगूं, देन फिर आप कह सकते हो कि आप इनकी से सेवा ले रहे करके। मैं अपने हाथ से मैं खाना खा रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? उसी प्रकार से ही हम सभी तो भगवान का ही अंग है। तो हमारे प्रयोग करके भगवान आनंद ले रहे, तो उसमें इट इज नॉट समथिंग एक्सटर्नल, रादर इट इज विद इन हिज ओन जो रिस्ट्रिक्शन, मतलब उन्हीं का ही संपत्ति का उपयोग करे। तो इसलिए ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन दैट वे। ठीक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद। आइए हम सब एक बार पुनः हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। प्रभु जी का आज के सत्र के लिए धन्यवाद करते हैं और साथ ही प्रभु जी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना भी करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। On behalf of all present Prabhu ji and entire online seva team, thank you so much Prabhu ji. हरे कृष्ण। आप सभी का भी आज के सत्र में उपस्थित होने के लिए, अपना समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज प्रभु जी ने जो वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, बट जो की पॉइंट्स जिनके विषय में हम चिंतन कर सकते हैं और जिससे संबंधित कुछ प्रश्न भी थे। प्रभु जी अक्सर बताते हैं भगवान शब्द का जो ब्रेकअप प्रभु जी बताते हैं भगवान। भग का मतलब होता है जो प्रभु जी बताते हैं ऐश्वर्य। वान मीन्स ओनर। और जो प्रभु 6 भग या जो 6 ऐश्वर्य प्रभु जी हमें बताते हैं जो भगवान के पास ही पूरी तरह से हैं, वेल्थ, स्ट्रेंथ, फेम, ब्यूटी, नॉलेज एंड रिनंसिएशन। ये 6 संपत्तियां या 6 ऐश्वर्य होते हैं जो भगवान के पास अबंडेंस में होते हैं। जैसे हम त्याग की बात करें, भगवान, जैसे अभी हम अंतिम चरण में चर्चा कर रहे थे, भगवान का तो सब कुछ भगवान का ही है। भगवान ने ही तो सब कुछ बनाया है। सबके स्वामी होने के बाद भी भगवान इतने हम्बल हैं कि वो भौतिक आसक्तियों से पूरी तरह से मुक्त हैं। प्रभु ने
एक विषय पे और चर्चा की कि सुंदरता, यश। सुंदरता के विषय में प्रभु ने बताया कि भगवान में इतनी दिव्य सुंदरता होती है कि वो सुंदरता सभी से बढ़कर है। संपत्ति के विषय में हमने भी चर्चा की। इतने अद्भुत होने के बाद भी भगवान इतने हम्बल होते हैं कि जब ऋषि भृगु ने उनकी चेस्ट पे प्रहार करते हैं तो प्रभु उनसे पूछते हैं कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। इसके साथ ही हमने चर्चा की एक बहुत गंभीर और एक बहुत सिंपल विषय है, एक शब्द जिसके विषय में हम स्कॉन में अक्सर सुनते हैं कि अपने भक्ति के प्रति सीरियस होइए। वो एक गंभीर भक्त हैं, सीरियस डिवोटी हैं, सिंसियर डिवोटी हैं। तो प्रभु ने उसके विषय में भी चर्चा की कि जो भी भक्त अपने आध्यात्मिक प्रगति और उन्नति और इस पथ के प्रति पूर्णतः ईमानदारी से समर्पित हैं, वे गंभीर भक्त हैं। और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो प्रभु ने बताया कि वो अपने दृढ़ संकल्पित होगा, अपने गुरु की आज्ञा के लिए उसके लिए उसका सब कुछ होगी। तो इन विषयों पे हम चर्चा कर सकते हैं। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र को हम विराम देते हैं। सभी उपस्थित भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति, प्रगति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ ही एक बार पुनः हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, अनंत कोटि वैष्णव वृंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं और आज के सत्र को विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुवृक्ष कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम श्रवण महोत्सव की जय। हरे कृष्ण।